Okay, good afternoon. I am Abhilash Kumar Pathak from RSIT Computer College, Karkeli. Today we are discuss about output device. Today we are discuss about output machine, output device. So let us start that the point. Here that is a characteristic of monitor. The first part of the monitor we are discuss about regarding in previous day also in monitor part there. So characteristic of monitor के मुख्य लक्षण या विशेषताएं। पहला यदि बात करते हैं that is a resolution. मॉनिटर का पहला जो पार्ट है विशेषता में रेजुलेशन में क्या होता है, डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण गुण रेजुलेशन या स्क्रीन की चित्र स्पष्टता होती है। मॉनिटर चित्र का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर होता है जिसे पिक्सल कहा जाता है। जब यह बिंदु चमकते हैं तो चित्र का निर्माण होता है। इट मीन्स जो आपकी स्क्रीन दिखती है, जो हमारी स्क्रीन दिखती है वो पूरा का पूरा रेजुलेशन बेस्ड होता है। यदि हमारा जो स्क्रीन का पिक्सल, हमारे स्क्रीन का रेजुलेशन प्रॉपर होगा या अधिक मात्रा में होगा उतनी स्पष्ट पिक्चर दिखेगी। कोई भी पिक्चर होगी उतनी ही स्पष्ट मिलेगी यदि रेजुलेशन की क्षमता अधिक होगी। यदि रेजुलेशन की क्षमता कम होगी तो हमारी जो इमेज है वो फटी टाइप में आएगी। ये मेन पार्ट होता है रेजुलेशन का। ऐसा समझो कि जैसे स्क्रीन है, ठीक है। अब इस स्क्रीन में यदि हम बात करते हैं, ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बना है। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है इसके अंदर क्या है, पिक्सल है। जितने मैक्सिमम पिक्सल होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही अच्छी पिक्चर की क्वालिटी आएगी। फिर वो चाहे आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो, फिर चाहे आपका कोई पैनल हो, या फिर कोई आपका मोबाइल वगैरह या व्हाटएवर जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंतर्गत जिसमें आउटपुट मिले। तो आउटपुट के कैटेगरी में पहला है हमारे पास क्या, मॉनिटर। पहला पार्ट क्या है, मॉनिटर का। मॉनिटर क्या होता है, जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, हमने प्रीवियस क्लास में मॉनिटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए थे, जैसे CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है। और मॉनिटर जो थे दो प्रकार के थे बेसिकली देखा जाए तो, एक ब्लैक एंड व्हाइट आता था और वर्तमान में अब कलरफुल मॉनिटर आता है। इसके बाद तो एक तो होगा फैक्टर हमारा रेजुलेशन का। जो रेजुलेशन होता है उसमें यह है कि पिक्चर की क्वालिटी अगर हमें मेंटेन कराना है तो अच्छा खासा रेजुलेशन वाला सिस्टम या मॉनिटर लेना पड़ता है। इसीलिए जो गेमर गेम खेलते हैं या कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं उनका जो मॉनिटर की क्वालिटी होती है एक अलग होता है। दूसरे शब्दों में कह दें, अब प्रश्न ये है सर मेरी आवश्यकता ही नहीं है, मेरी आवश्यकता है नॉर्मल उपयोग करने की, तो मैं जाहिर सी बात है नॉर्मल मॉनिटर लूँगा। पर यदि मेरी आवश्यकता है, मेरी नीड है एक हाई क्वालिटी का रखने का, मेरा काम ही हाई क्वालिटी वाला है, तो मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक स्पष्ट रेजुलेशन वाला मॉनिटर का होना अनिवार्य है। क्लियर। दूसरा है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या का मतलब ऐसा समझो कि जब आप देखे होंगे कि कोई टेक्स्ट या इमेज आपके मॉनिटर या मोबाइल में दिखती है तो कभी कभी ब्लिंक करती है। ध्यान देना, एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जब भी आप कोई इमेज वगैरह ओपन करोगे तो कुछ समय के बाद हल्का सा वो अपना ग्लो करती है। ब्लिंक करना मतलब ग्लो करना। उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। मॉनिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। उसमें वो हल्का सा रिफ्रेश करेंगे, फिर डाउन करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर डाउन करेंगे। इसको समझने के लिए सीधा सीधा मॉनिटर लगातार कार्य करता रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज दाएं से बाएं एवं ऊपर से नीचे मिटती एवं बनती रहती है। मतलब कोई चीज़ लिखा है ना, वो मॉनिटर उसको हल्का बैक साइड से ग्लो करेगा, फिर बंद किया, ग्लो करेगा, बंद करेगा। दैट इज अ रिफ्रेश रेट। आगे कहता है जो इलेक्ट्रॉन गन से व्यवस्थित होता रहता है, इसका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब स्क्रीन क्लिक करती है या जब रिफ्रेश दर कम होता है। मॉनिटर में रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज से नापा जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई बात करे कि कंप्यूटर में स्क्रीन का रेजुलेशन नापने के लिए एक मापन है या इकाई है, वो कौन सी है, पिक्सल। किसी भी स्क्रीन के रेजुलेशन को चेक करना है तो वो हमारे पास एक मापन यंत्र होता है
नॉट यंत्र, मापन इकाई जिसे कहते हैं पिक्सल। क्लियर। और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट यदि पता करना है कि कोई स्क्रीन कितने बार रिफ्रेश हो रही है, उसको मापते हैं अपन लोग हर्ट्ज से। किससे नापते हैं? हर्ट्ज। दैट इज अ हर्ट्ज। मतलब स्क्रीन का रिफ्रेश रेट मापन के लिए हमको हर्ट्ज एक इकाई होती है। और यदि हम स्क्रीन का रेजोल्यूशन नापना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है पिक्सल, जिसे पिक्सल कहा जाता है। ये क्लियर। इसके अलावा अगला है डॉट पिच। ये दोनों में क्लियर है? फिर से बताऊं क्या बन जाएगा? स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब स्क्रीन की क्वालिटी नापते हैं स्क्रीन के रेजोल्यूशन के द्वारा, कि हमारा स्क्रीन कितने पानी में है, कितना उसमें दम है, पिक्चर की क्वालिटी को दिखाने के लिए। दैट्स इट। रिफ्रेश रेट, हमारा जो पिक्चर है वो मॉनिटर या स्क्रीन कितने बार उसको रिफ्रेश कर रही है। रिफ्रेश होना मतलब कि जो टेक्स्ट या पिक्चर है उसको बैक साइड से इलेक्ट्रॉन गन मतलब एक लाइट का कॉन्सेप्ट ले लो, इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा उसमें पड़ता है स्क्रीन में, तो वो पिक्चर जो या टेक्स्ट लिखा है वो ग्लो करता है, वो दिखता है, जो आपको स्पष्ट अभी दिख रहा है। इसका जो डिस्प्ले हो रहा है वो बैक साइड से इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से हो रहा है। क्लियर। ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी चीजें प्रोसेस में अंतर रहता है, तो ये कंटिन्यू करता रहता है। अगला है डॉट पिच। डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है जो यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सल के मध्य हॉरिजॉन्टल अंतर या दूरी कितनी है। इसका मापन मिलीमीटर में किया जाता है। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर में डॉट पिच कम होना चाहिए, इसको फास्फोरस पिच भी कहते हैं। कलर मॉनिटर की डॉट 0.15 mm से 0.30 mm होती है। डॉट पिच का स्पष्ट एकदम ऐसा समझ सकते हो दूसरे शब्दों में, ये हमारा कोई स्क्रीन है सपोज करो, ओके। कितने का ये स्क्रीन, ओके, नो इशू। ये मान लेते स्क्रीन है, ठीक है। अब इस स्क्रीन में अब हमको यहाँ पे जैसे एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु ये हो गया। अब समझना दोनों में अंतर। यदि हमारा पिक्सल का जो साइज है स्मॉल होगा, यहाँ समझना, जो हमारे पिक्सल का जो साइज है डॉट पिच जो हमारे जिसे कहते हैं, यदि उसका स्मॉल साइज का है तो इस केस में हमारा जो पिक्चर क्वालिटी वो हाई क्वालिटी का मिलेगा। क्लियर। पर यदि हमारे ये डॉट पिच दूर दूर में है तो हमारी जो पिक्चर आएगी वो फटी ब्लर टाइप में आएगी। तो पिक्चर की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? स्क्रीन के ऊपर। तो डॉट पिच क्या है? दो पिक्सल के बीच की दूरी को, दो पिक्सल की बीच की दूरी को, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डॉट पिच के द्वारा दर्शाते हैं या डॉट पिच के द्वारा मापन करते हैं। ये होता है डॉट पिच या मॉनिटर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। मॉनिटर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये उसकी तीनों विशेषताएं थी। एक अलग पॉइंट है इंटरलेसिंग एंड नॉन इंटरलेसिंग। इसका मतलब समझ लो, यदि हम बात करते हैं, यह एक ऐसी डिस्प्ले तकनीकी है जो कि मॉनिटर की में रेजोल्यूशन की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि करती है। इंटरलेसिंग तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो मॉनिटर है, हमारी जो पिक्चर है उसकी अच्छी खासी क्वालिटी मिले। उस केस में हमें इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग एक वर्ड होते हैं या उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं मॉनिटर के अंदर। कैसे? यह एक ऐसी डिस्प्ले तकनीकी है जो मॉनिटर में रेजोल्यूशन की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि करती है।
इंटरलेसिंग मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन गन केवल आधी लाइन खींचती थी, क्योंकि इंटरलेसिंग मॉनिटर एक समय में केवल आधी लाइन को ही रिफ्रेश करती है। आधी लाइन इन से, जैसे मान के चलो मॉनिटर है कोई चीज है, तो ये हाफ पार्ट में वो अपना इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से ग्लो करेगा, फिर इसको रिफ्रेश कर देगा। ये इंटरलेसिंग टेक्नोलॉजी है। आगे कहता है यह मॉनिटर प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल में 2 या 2 से अधिक लाइनों को प्रदर्शित कर सकता है। इसकी केवल यह कमी थी कि इसका रिस्पांस टाइम धीमा था। दोनों प्रकार के मॉनिटर रेजोल्यूशन क्षमता अच्छी होती है, परंतु नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर ज़्यादा अच्छा होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? इंटरलेसिंग वाला आधी लाइन को कर दिया और थोड़ा स्पीड काम कर रहा है, बट नॉन इंटरलेसिंग में क्या हो रहा है? धीमा। क्या करता है? रिफ्रेश। किसी भी स्क्रीन को रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा धीमा स्लो काम करता है, किंतु पिक्चर क्वालिटी अच्छा देता है। पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर मिलती है नॉन इंटरलेसिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ओके, थैंक यू।